तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 165 में आपका स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा एपिसोड 165। तो एपिसोड 166 इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक मेंबर ने एक व्यूवर ने एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई आप थोड़ा सा रुक रुक के बात करते हो, तो उसके लिए फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। बट मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो स्क्रिप्टिंग करता हूँ या जिस तरीके से बात करता हूँ वो मैं थोड़ा सा थिंकिंग करके इमेजिनेशन करके बात करता हूँ। स्क्रिप्टिंग मेरे पास में रेडी नहीं होती है कि स्क्रिप्ट आगे है और उसको मैं देख के पढ़ के बात कर रहा हूँ, या फिर वीडियो इस तरीके से मैं नहीं बनाता कि वो एडिट करके तुमको एकदम बहुत ही अच्छी लगे। जैसे आजकल बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं एडिटेड वीडियो, जिसके अंदर वो लाइन कट कर देते हैं, बीच में अगर लाइन के बाद में ब्रेक ले रहे हैं, सांस लेने के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, तो उसको वो ट्रिम कर देते हैं, कट कर देते हैं। तो उसके वजह से उनकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट लगती है। वैसी परफेक्शन वाली वीडियो मेरे इसमें नहीं रहती है। मेरे चैनल पे तुम्हें देखने को बहुत ही कम मिलेगी। बेसिकली मैं थोड़ा अपने तरीके से अपने स्टाइल से करता हूँ, इसलिए थोड़ा यूनिक लगेगा। थोड़ा ऐसा लगेगा कि बीच बीच में बात करते करते रुक रुक के बात कर रहा है, तो ऐसा लगेगा। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड इम्प्रूवमेंट मैं करूँगा, समय के साथ में इम्प्रूव हो जाऊँगा। थोड़ा मुझे और टाइम लगेगा बिकॉज मैं कुछ दिनों पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, तो उसके वजह से बॉडी के अंदर में जो कैपेसिटी के अंदर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। तो 166 के बारे में बात करूँगा, जहाँ पे हिनाटा नारुतो को बचाने के लिए पेन के सामने आती है। और जैसे ही वहाँ पे पेन के सामने हिनाटा आती है, हिनाटा आने के बाद नारुतो और हिनाटा के कुछ बचपन के सीन दिखाए जाते हैं जब वो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे। पेन और नारुतो दोनों के आपस में डिस्कशन चल रही होती है कि पेन बोलता है नारुतो को, मैं अपना तुम्हें पेन दर्द फील कराऊंगा। वहाँ पे थोड़ा हिंदी डब थोड़ी अजीब सी थी। मैं एक्चुअल में थोड़ा सा डायलॉग जो है थोड़े डिफरेंट होने चाहिए था, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है। थोड़े और बेटर हो सकते थे पेन की डायलॉग। जैसे एग्जांपल, पेन अगर नारुतो को बोलता और नारुतो के हाथ में रॉड घुसड़ने के पेन के डायलॉग कुछ इस तरीके से, नारुतो मैं तुम्हें अपना पेन फील कराना चाहता हूँ, अब तुम्हें मेरा पेन फील होगा। मैंने अपने लोगों को खोया, मैंने अपने माता पिता को खोया, तुम्हारे शिनोबी तुम अपनों को खोगे और उसका तुम्हें पेन फील करना होगा। मैंने अपने माता पिता को खोया और उनको मारने वाला और कोई नहीं, हमारे ही शिनोबी विलेज के शिनोबी थे जिन्होंने मेरे माँ बाप को मेरे आंखों के सामने मारा। तो इस तरीके की जो लाइन से वो पेन की जो लाइन है वो लाइन होनी चाहिए थी, हिंदी डब होनी चाहिए थी, बट एक्चुअली वो वैसी नहीं थी। थोड़ा बहुत मेरे को अटपटा लगा, तो वो मैंने यहाँ पर आगे क्या हुआ वो बताता हूँ। तो यहाँ पर नारुतो और पेन की आपस में कन्वर्सेशन चल रही होती है। कन्वर्सेशन के बीच में पेन नारुतो की तरफ करता है हाथ और उसको वहाँ से लेके जाने की कोशिश कर रहा होता है। जैसे वो बोलता है कि चलो नारुतो, अब तुम्हारा टाइम हो गया है, अब यहाँ पर पूरे शिनोबी वर्ल्ड में पीस मैं लेके आऊँगा और पीस मैं तुम्हारे वजह से लेके आऊँगा। तो वो नाइनटेल को कैप्चर करने के लिए उसको स्पेसिफिक जगह पे लेके जा रहा होता है, जहाँ पर उसने टेंटेल जो एक वुड स्टाइल समथिंग कुछ होता है, टेंटेल को क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, टेंटेल फॉर्म जो होता है उसको वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जगह पे उसने समन करके रखा होता है। तो वहाँ पर उसको वो टेलीपोर्ट करने वाला होता है अपने रेनेगन के थ्रू। जब वो हिनाटा वहाँ पे आने वाली होती है, वो नागाटो को पता नहीं कैसे पता चल जाता है या पेन को कैसे पता चल जाता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है। तो जैसे ही हिनाटा वहाँ पर जंप कर रही होती है, तुरंत वहाँ पर उसकी पेन की रेनेगन बड़े साइज़ होने लगती है। मैंने वो नोटिस किया, बड़ा साइज़ होता है। बड़ा साइज़ होने के बाद में तुरंत वो अपने आप को डॉज कर लेता है उस अटैक से, हिनाटा के अटैक से। और हिनाटा वहाँ पर जंप करती है नारुतो के पास और पेन को वार्न करती है कि यहाँ पर मैं आई हूँ और मैं अपने नारुतो को कुछ नहीं होने दूँगी, मैं नारुतो को बचा के रहूँगी। तो नारुतो के जो बचपन के डायलॉग्स थे, कभी हार मत मानना, दिस इज़ माई निंजा वे, ये सब डायलॉग हिनाटा बोलती है नारुतो के सामने और नारुतो को बचाने की कोशिश करना स्टार्ट कर देती है। तो सबसे पहले वो आती ही पेन के अगेंस्ट में स्टार्ट कर देती है अटैकिंग और धीरे धीरे करके पेन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। और वो पैटर्न बनाती है कि किस तरीके से मैं पेन से बचते हुए नारुतो को उस चक्रा रॉड के अटैक से मैं उसको किसी तरह से बाहर निकाल लूँ और वो चक्रा रॉड को तोड़ के मैं नारुतो को आज़ाद कर दूँ। तो हिनाटा जो है इसी बारे में सोच के प्लानिंग कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वो नारुतो को बचाने के लिए पेन के ऊपर हमले पे हमले, अटैक पे अटैक कर रही होती है। तो पेन जो है उसको यूनिवर्सल पुश के थ्रू पीछे ढकेल देता है। प्लस वहाँ पर में जो फीमेल सेज टोड थी ढकेल देता है पेन अपने यूनिवर्सल पुल के थ्रू।
और वहाँ पर हिनाटा को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर माथे पे चोट आ जाती है, सर के ऊपर वाले हिस्से में, और वहाँ से उसके पूरे खून मुंह पे, उसके फेस पे टपक रहा होता है। नारुतो चिल्ला रहा होता है हिनाटा को, हिनाटा यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे तुम पेन के साथ जीत नहीं सकती, पेन तुम्हें मार देगा, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, भाग जाओ। और आगे सीन में दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो नारुतो है, नारुतो हिनाटा को समझा रहा होता है कि तुम इससे जीत नहीं सकती, यहाँ से चली जाओ, वो तुम्हें मार देगा। और पेन भी उसको बोलता है तुम जीत नहीं सकती, फिर भी तुम कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर हिनाटा पेन को बोलती है मुझे नारुतो ने एक चीज़ सिखाई, कभी ना हार मानने की, और मैं ऐसी ही हूँ, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। और पेन उसको यूनिवर्सल पूल के थ्रू ऊपर खींचता है, और ऊपर खींचने के बाद बॉल ऊपर उठाता है, और उठाने के बाद सीधा ज़मीन पे पटकता है। नारुतो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है हिनाटा, और हिनाटा वहाँ पर खड़ी होने की वापस कोशिश कर रही होती है, और धीरे धीरे स्लोली अपने आप को संभालते हुए नारुतो के करीब आती है और प्लान बनाती है कि मैं किसी भी तरीके के पेन के ऊपर अटैक करके पेन के बहुत करीब पहुँचने की कोशिश करूँगी, और जैसे ही मुझे करीब जाने का मौका मिलेगा मैं नारुतो के पास जाके तुरंत उसके चक्रा रॉड को तोड़ दूँगी, ताकि नारुतो वहाँ से आज़ाद हो जाए और अपने शैडो क्लोन बना के कैसे भी करके पेन के अगेंस्ट में खड़े हो जाए और पेन के साथ लड़ना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पर हिनाटा वापस एक और बार कोशिश करती है, अपने कौन सी भी वो टेक्निक होती है वो टेक्निक को यूज़ करती है, जिसके अंदर लॉयन बीस्ट फॉर्म होता है, समथिंग टाइप का कुछ फॉर्म होता है, और वो फॉर्म को जैसे ही क्रिएट करती है पेन के ऊपर हमला शुरू कर देती है। 1 बाय 1 उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट राइट एंड पेन जो है उसके पूरे अटैक को डॉज कर रहा होता है बहुत ही इजीली। और जैसे ही उसका पेन का चक्रा या उसको पेन को पता नहीं नागाटो को कुछ तो होता है, उसका चक्रा कनेक्शन टूट जाता है बीच में, और वहाँ पे वो अटैक को डॉज करते हुए हिनाटा उसके मुंह पे मारने वाली होती है पेन के, और वहाँ पर वो अटैक मूव करते हुए नारुतो की तरफ लेके जाती है, और नारुतो का पैर पे लगे हुए चक्र रॉड को तोड़ देती है। और हिनाटा वापस एक और बार कोशिश कर रही होती है लेफ्ट हाथ से उसके और चक्र रॉड को तोड़ने की, पेन के लगे हुए जो कि नारुतो के बॉडी के अंदर है, उस चक्र रॉड को तोड़ने वाली होती है। पेन यूनिवर्सल पुल वापस यूज़ करता है एंड हिनाटा को ज़मीन पे घुसड़ देता है, और घुसड़ने के बाद अपने हाथों से रॉड निकालता है, चक्र रॉड, और उस चक्र रॉड हिनाटा के बॉडी में डाल देता है। और वो नारुतो यहाँ देख लेता है और नारुतो को बोलता है ठीक इसी तरीके से तुम्हारे शिनोबी विलेज के शिनोबी ने मेरे माँ बाप को इसी तरीके से मेरे आंखों के सामने मारा था। तो उस टाइम पे जो मैंने वक्त पे जो मैंने पेन फील किया था, वही पेन मैं तुम्हें फील करवाना चाहता हूँ, और करो, इस पेन को फील करो, इस मेरे पेन को फील करो नारुतो। तो नारुतो पूरा रेज फॉर्म में आ जाता है, पूरा का पूरा रेज एंड लाल, एंड पेन उसको बोलता है अब तुम्हें मेरा पेन जो है वो फील हो रहा है नारुतो, तुम्हें फील हो रहा है मेरा पेन। तो यहाँ पर जो हिंदी डबिंग है काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट थी, थोड़ा और बेटर हो सकती थी। तो इस तरीके से चैप्टर जो है एपिसोड 166 नारुतो शिपुडन का हिंदी डब का यहाँ पर कंप्लीट होता है। एंड 167 कल आएगा, तो उसकी मैं कल डबिंग करके मैं डाल दूँगा या वॉइस ओवर करके मैं डाल दूँगा। बाकी मैं अपने डबिंग में इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और बेटर कर सकूँ, और बीच में भी जितने भी कट्स है वो कट्स मैं हटा दूंगा, जितने भी मैंने ब्रेक लिया है लाइन के बीच में बोलने के लिए वो मैं कट कर दूंगा, एडिट कर दूंगा अच्छे तरह से, ताकि वो सुनने में अच्छा लगे। ठीक है, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट चाहिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए धन्यवाद।